मून इन द डे एपिसोड नंबर 13। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जब कांग सुसाइड करने वाली थी, लेकिन दोहा उसे समझाता है और फाइनली कांग मान जाती है और अपने सुसाइड का प्लान कैंसिल कर देती है, क्योंकि दोहा उसे यकीन दिलाता है कि हम दोनों के साथ और कुछ बुरा नहीं होगा। इसके बाद हम दोहा को देखते हैं जो कांग से प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा ही उसे प्रोटेक्ट करेगा और उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक कर देगा। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम यॉन को देखते हैं जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी, इसलिए वो जैसे ही घर पर आती है कांग और दोहा उनका एक बहुत ही अच्छा सा वेलकम करते हैं, जिसे देखकर यॉन को भी अच्छा लगता है। इसके बाद फाइनली दोहा और कांग अपनी पूरी स्टोरी यानी कि पास्ट लाइफ की, प्रेजेंट लाइफ की, जिन्हों के अंदर दोहा की आत्मा है, ये दोनों पिछले जन्म में हस्बैंड वाइफ रह चुके हैं, ये सारी बातें वो यॉन और मैनेजर को बता देते हैं। जिसे सुनकर पहले तो यॉन बहुत ज़्यादा हैरान होती है, लेकिन फाइनली इन दोनों के लव को देखकर इन दोनों के एक्सेप्ट कर लेती है और ये दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये सब लोग मिलकर पार्टी इंजॉय करते हैं, क्योंकि अब दोहा और कांग ऑफिशियली कपल जो बन चुके थे। यहाँ पर हम दोहा और मैनेजर को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हैं, जहाँ पर ये चारों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। इसके बाद हम दोहा को देखते हैं जो उसी मॉन्क से मिलने वापस जाता है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि उसके फादर 1500 सालों से इस दुनिया में क्यों अटके हुए हैं, मतलब उनकी आत्मा अभी भी यहाँ क्यों है। अब इस पर मॉन्क उनके सारे सवालों के जवाब उसे दे देता है, लेकिन इन दोनों के बीच क्या बात हुई ये तो हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। दूसरी तरफ हम मिस्टर सीओ को देखते हैं जो कि उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जहां पर हान एडमिट है। वहां पर वो एक नर्स को अपने वश में करते हैं और उससे मैनेजर को कॉल करवाते हैं कि हान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, जिसे सुनकर कांग तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसीलिए वो दोहा को भी कॉल कर देती है कि हान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए तुम जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाओ। और दोहा भी हॉस्पिटल में आने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जो हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और जैसे ही वो हान के रूम में जाती है वो देखती है कि वहाँ तो मिस्टर सियोक पहले से ही आए हुए हैं। इस पर मिस्टर सियोक बोलते हैं, मैंने तुम्हें कहा था ना, अगर तुम नहीं मरोगी तो तुम्हारे आसपास के लोग मर जाएंगे। इस पर कांग उसे बोलती है, तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मेरे पास ही ब्रेसलेट है। इस पर मिस्टर सियोक बोलते हैं, ठीक कहा, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन मैं जुनहू के भाई हान को तो मार सकता हूँ ना। ये दोनों बात कर ही रही थी कि यहाँ पर यॉन और मैनेजर भी आ जाते हैं जो मिस्टर सियोक को देख लेते हैं। और यहाँ पर मैनेजर सबसे पहले दोहा को बता देता है कि कांग मिस्टर सियोक के साथ है, जिसकी वजह से दोहा परेशान हो जाता है और वो कांग के पास जाने लगता है। इसके बाद हम सियोक को देखते हैं जो कि हान पर हमला कर देता है, लेकिन तभी कांग हान को बचाने के लिए अपना ब्रेसलेट आगे कर देती है, जिसकी वजह से मिस्टर सियोक दूर जाकर गिरते हैं और हान की जान बच जाती है। इसीलिए कांग अपना ब्रेसलेट हान को ही पहना देती है, क्योंकि वो हमेशा उसकी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। और मिस्टर सियोक से भागने लगती है और कहती है कि अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। दूसरी तरफ दोहा भी कांग को बचाने के लिए आ रहा था। यहाँ पर हम कांग को देखते हैं जो कि मिस्टर सियोक से बच के भाग रही थी। मिस्टर सियोक उससे कहते हैं कैसी बेवकूफ़ लड़की है, उस आदमी को प्रोटेक्ट कर रही है जिसने खुद तुम्हारी जान ली थी। इस पर वो कहती है कि मैं जानती हूँ, हान ने मेरी जान लेने की कोशिश की, लेकिन वो बुरे आदमी नहीं है, तुमने उसे बेवकूफ़ बनाया था। इसके बाद मिस्टर सियोक बोलते हैं, चाहे तुम जितना भी दूर भाग जाओ मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। इसके बाद कांग डरने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर दोहा आ जाता है जो कि कांग को बचा लेता है और उसे एक दरवाजे से बाहर कर देता है और कहता है कि तुम यहीं पर रहो, मेरे फादर का सामना मैं खुद करूँगा। इसके बाद वो कांग को उस दरवाजे के पीछे बंद कर देता है और फाइनली दोहा और उसके फादर आमने सामने थे। इसके बाद दोहा अपने फादर से बोलता है, मुझे पता चल गया है कि आपकी आत्मा पिछले 1500 सालों से क्यों भटक रही है, क्योंकि आपका एक मकसद है, आपको 30 साल पूरे होने से पहले कांग को मारना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, यानी आप इस दुनिया से चले जाओगे। ये सुनकर तो दोहा के फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो दोहा का गला ही पकड़ लेता है, क्योंकि अब उसके फादर की सच्चाई जो उसके सामने आ गई थी। इसके बाद दोहा बोलता है कि मुझे पता चल गया है, अगर मैं कांग को उसके 30 साल पूरे होने से पहले आपसे बचा लूँ तो आपकी आत्मा यहाँ से चली जाएगी, मतलब आप हमेशा के लिए ख़त्म हो जाओगे। इसके बाद दोहा के फादर बोलते हैं, तो तुम ये भी जानते होगे अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो तुम्हारी आत्मा भी दुनिया से चली जाएगी, क्योंकि मेरी आत्मा पिछले 1500 साल से इसीलिए अटकी हुई है क्योंकि मुझे कांग को उसके 30 साल पूरे होने से पहले मारना है, और तुम्हारी आत्मा इसलिए अटकी हुई है क्योंकि तुम्हें कांग को उसके 30 साल पूरे होने तक प्रोटेक्ट करना है। अगर कांग 31 साल की हो गई तो मैं तो इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन तुम भी चले जाओगे, क्योंकि
अब मैं नहीं रहूँगा उसे मारने के लिए तो तुम्हें भी ज़रूरत नहीं है यहाँ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद दोहा बोलता है कि मैं ये बात जानता हूँ। इसके बाद ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं और मिस्टर सियोक इनका पीछा कर रही थी, लेकिन तभी भागते भागते मिस्टर गो इन दोनों के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि जल्दी से मेरी कार में बैठ जाओ। इससे पहले कि मिस्टर सियोक इन दोनों को पकड़ पाते, मिस्टर गो कांग और दोहा को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। फिर एक जगह जाकर वो इन दोनों को मिस्टर हान का कार्ड देते हैं और कहते हैं कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, इस प्रॉब्लम में तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी, इसीलिए इस कार्ड को रखो और यहाँ से चले जाओ। इस पर दोहा पूछता है कि आप हमारी हेल्प क्यों कर रहे हैं। इस पर मिस्टर गो कहते हैं क्योंकि मैं जानता हूँ आपके साथ मैं सेफ रह सकता हूँ। इसके बाद कांग और दोहा यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मिस्टर गो सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने सारे गुनाह कन्फेस कर लेते हैं कि मैंने मिस्टर सियोक का साथ दिया है, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मुझे जेल में बंद कर दीजिए, क्योंकि मिस्टर गो मिस्टर सियोक से इतने ज़्यादा डर चुके हैं कि जेल से ज़्यादा सेफ उन जगह उन्हें कोई नहीं लगती। उन्हें लगता है कि वो जेल में मिस्टर सियोक से सेफ रह सकते हैं, इसलिए पुलिस वाले भी मिस्टर गो को जेल में बंद कर देते हैं। इसके बाद मिस्टर सियोक को देखते हैं जो हान को दोबारा मारने उसके पास जाता है, लेकिन मिस्टर सियोक देखते हैं कि हान तो यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि मैनेजर और यॉन पहले ही हान को एम्बुलेंस में लेकर जा चुके हैं। इसलिए मिस्टर सियोक को गुस्सा आता है और वो हान की एम्बुलेंस का पीछा करने लगता है, लेकिन पीछा करते करते एम्बुलेंस तो ट्रैफिक सिग्नल से निकल जाती है। लेकिन जैसे ही मिस्टर सियोक ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं, ट्रैफिक पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो एम्बुलेंस का और ज़्यादा पीछा नहीं कर पाते। इसके बाद हम मिस्टर सियोक को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि कांग का 31st बर्थडे आने वाला है। अगर मिस्टर सियोक ने कांग को 31st बर्थडे से पहले नहीं मारा तो उनकी खुद की मौत हो जाएगी। इसीलिए जैसे जैसे उसका बर्थडे करीब आ रहा है वैसे वैसे मिस्टर सियोक की मौत भी करीब आ रही है, इसलिए उसकी हालत बहुत ख़राब है। इसके बाद हम सियोक को देखते हैं जो सीधा मिस्टर गो से जेल में मिलने जाता है और उससे पूछता है कि दोहा और कांग कहाँ पर है। लेकिन अब मिस्टर गो जेल के अंदर बंद थे, इसलिए वो मिस्टर सियोक को कुछ नहीं बताते और कहते हैं कि तुम मेरा जेल में कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस पर मिस्टर सियोक को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी डेविल आवाज़ में बोलते हैं कि जैसे ही तुम जेल से बाहर आओगे मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर तो बेचारे मिस्टर को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से डर जाते हैं। दूसरी तरफ हम दोहा और कांग को देखते हैं जो कि मिस्टर सियोक से छुपे हुए थे, क्योंकि कांग के 31st हो जाने तक उन्हें मिस्टर सियोक से छिपे रहना है। और ये बात दोहा कांग को भी बता देता है कि अगर मिस्टर सियोक तुम्हें तुम्हारी 31वें बर्थडे तक नहीं मार सके तो उनकी आत्मा यहाँ से चली जाएगी। इसीलिए ये दोनों मिस्टर सियोक से छिपकर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। हम इन चारों को जुनहो के फार्म हाउस पर देखते हैं, जो कि जुनहो का सीक्रेट प्लेस भी है। इस पर यॉन दोहा से पूछती है, लेकिन तुम्हें जुनहो के फार्म हाउस के बारे में कैसे पता चला। इस पर दोहा बताता है कि मैंने इस फार्म हाउस को जुनहो की मेमोरीज में देखा था। इसके बाद मैनेजर बताता है, तुमने ठीक कहा, ये जुनहो का सीक्रेट प्लेस है जो किसी को भी नहीं पता। वो यहाँ पर तब आता था जब वो किसी स्कैंडल में फंस जाता था। इसके बाद हम इन चारों को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हुए देखते हैं, जहाँ पर ये सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। इसके बाद हम दोहा को देखते हैं जो बड़े ही प्यार से कांग को हंसते हुए देख रहा था और मन में सोचता है कि काश मैं तुम्हें हमेशा ही हंसते हुए देख पाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा 31st बर्थडे आएगा मेरे फादर की आत्मा के साथ साथ मेरी भी आत्मा यहाँ से चली जाएगी। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर दोहा अपनी और कांग की फ़ोटोज़ को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा था, क्योंकि अब वो और ज़्यादा दिन कांग के साथ नहीं रह सकता। हम देखते हैं ये सीन सच में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है और ऐसे ही बहुत सारे दिन बीत जाते हैं और फाइनली कांग का बर्थडे भी आ जाता है। इसलिए हम दोहा और कांग को देखते हैं जो भी शॉपिंग करने जाते हैं और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। यहाँ पर वो स्ट्रीट फूड खाते हैं, बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और यहाँ पर हम मैनेजर और यॉन को भी देखते हैं जो बहुत ज़्यादा खुश थे। इसके बाद कांग को 2 कपल ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, इसलिए वो दोहा को बोलती है कि तुम मुझे एज ए बर्थडे प्रेजेंट ही गिफ्ट में दो। दोहा ऐसा ही करता है और वो उसके वो रिंग गिफ्ट में कर देता है। दूसरी तरफ हम मिन्हू को देखते हैं जिसे होश आ गया था और वो कांग के ब्रेसलेट को देखकर कुछ सोच रहा था। दूसरी तरफ कांग और दोहा बहुत ज़्यादा खुश थे और फाइनली आज वो सब कांग का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे। लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि मिस्टर सियोक ने भी फाइनली कांग और दोहा को ढूंढ लिया है और वो कांग से कहते हैं कि आज 12 बजने से पहले मैं तुम्हें किसी भी हालत में मार डालूंगा, वरना मैं मर जाऊंगा। इसके बाद हम रात का टाइम देखते हैं जहां 12 बजने में अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ था और सब लोग कांग के बर्थडे की तैयारी कर रहे थे। इससे पहले कि वो सेलिब्रेशन कर पाते, यहाँ पर अचानक से सारी फार्म हाउस की लाइट चली जाती है और इन सब को कुछ फील भी होता है जैसे कि कोई आया है। और जैसा कि इन सब ने सोचा था, मिस्टर सियोक इस फार्म हाउस तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पर सब लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे और फाइनली वो बाहर देख लेते हैं कि मिस्टर सियोक आए हुए हैं
और यहाँ पर वो अंदर से घर का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। लेकिन फिर भी मिस्टर सियोक अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर आए थे, जिसकी हेल्प से वो दरवाज़ा तोड़ने लगते हैं। यहाँ पर दोहा परेशान हो जाता है, इसलिए वो कांग से बोलता है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लेकिन कांग दोहा को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि लेकिन इतने में मिस्टर सियोक दरवाज़ा पूरा तरह से तोड़ देते हैं और घर के अंदर आ जाते हैं और फाइनली इन सब लोगों पर हमला करने लगते हैं। इसके बाद दोहा कांग को समझाता है कि तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, इसलिए मैनेजर यॉन और कांग यहाँ से भागने लगते हैं और फाइनली दोहा और उसके फादर आमने सामने थे। और इसी ही ट्रेजिक एंडिंग के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपसे मिलूंगी इसके नेक्स्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड में, जिसमें हम देखेंगे कि फाइनली इसके सीज़न फिनाले में क्या होगा। क्या दोहा और कांग की जान बच पाएगी या फिर मिस्टर सियोक के फादर कांग को मार डालेंगे या फिर उन दोनों की आत्माएं यहाँ से चली जाएगी। क्या कांग दोहा को जाने से बचा पाएगी या मिस्टर सियोक के साथ साथ दोहा की आत्मा भी इस दुनिया से चली जाएगी। ये जानने के लिए आपको कल का लास्ट एपिसोड ज़रूर देखना होगा। उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, ताकि आपको पता चल जाए कि कब इसका सीज़न फिनाले आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।